हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चंचल कोचिंग टूरीगंज में। मैं फिर से वर्ग दसम षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा का पार्ट 4 लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। चलिए इस देखते हैं इस पाठ में क्या बताया है। इस पाठ में बताया गया है दोस्तों, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समवर्तनम इति। अर्थात शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं, जिसमें अक्षर आरंभ संस्कार होता है। अक्षर आरंभ मतलब अक्षर की शुरुआत करना। अक्षर और अंक लिखना जब बच्चे शुरू करते हैं, जैसे हम लोग भी अपने बच्चे को पहली बार अक्षर आरंभ सिखाते हैं, तो उसे अक्षर आरंभ संस्कार कहते हैं। दूसरा है उपनयनम संस्कार। उपनयन संस्कार उस संस्कार को कहते हैं जब पहली बार छात्र जो है वो गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाता है, या गुरु जी छात्रों को ले जाने के लिए पहले आया करते थे। फर्स्ट डे सबसे पहले ये होता था कि हमारे माता पिता गुरु जी के पास जाकर के बोलते थे कि हमारा बच्चा पढ़ने के योग्य हो गया है, गुरु जी आप कृपया उसे अपने यहाँ आश्रम में भर्ती कर ले लाएं। तो गुरु जी एक दिन आते थे और उस दिन बच्चे को उसके माता पिता के यहाँ से लेकर जाते थे, तो उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। उसके बाद वेदारंभ। वेदारंभ में वेद की पढ़ने की शुरुआत छात्रों के द्वारा की जाती है। उसके बाद केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में गुरु जी के घर पे पहली बार बच्चे का मुंडन होता है, तो उस संस्कार को मुंडन संस्कार या केशांत संस्कार कहते हैं। उसके बाद इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं, इसमें गायों का दान किया जाता है। उसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो गुरुजी बच्चों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने यानी शादी विवाह करके घर चलाने की जो ज्ञान देते हैं, उस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। संस्कारा प्रकल्पित। शिक्षा संस्कार में इन सब संस्कारों का वर्णन किया गया है। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभ। अक्षर आरंभ संस्कार में बच्चा जो है अक्षर और अंक लिखने की शुरुआत करता है। उपनयन संस्कार अर्थ। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरुजी शिष्य को स्वयं अपने घर अपने से लाते हैं, तो संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। अत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालन अध्ययन करोति। यहाँ पर गुरु जी के घर में शिष्य जो है वो शिक्षा के नियम का पालन और अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। इन नियमों के पालन करने की वृत्ति को ब्रह्मचर्य नियम कहते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य जब अकेले घर से दूर गुरु जी के आश्रम में रहता था तो उसे ब्रह्मचर्य जीवन कहते थे। आजकल भी जो बच्चे घर से बाहर दूर हॉस्टल में रहते हैं और रहकर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो उसे भी ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब अकेले रहना, ठीक है। तो पहले बच्चे जो है वो पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल गुरु जी के यहाँ चले जाते थे और घर जब तक शिक्षा कंप्लीट नहीं होती थी तब तक नहीं आते थे। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। गुरु जी के घर पर ही शिष्य जो है वो वेदों की पढ़ाई शुरू करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षा उत्कृष्ट मन्यते स्म। वेदों की पढ़ाई प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट महत्वपूर्ण मानी गई थी। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम छार्य कर्म भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु जी के घर पर ही पहली बार बच्चे का मुंडन होता है, जिसको छार्य कर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं, केशांत संस्कार कहते हैं। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। मुंडन के बाद गोदान होता है, गौ का दान, गाय दान में दिया जाता है घर वालों के द्वारा गुरु जी को, ठीक है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण
गोदान संस्कारोऽपि लभ्यते। अतः साहित्य ग्रंथ में इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु जी के द्वारा गुरु गृह से यानी घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा छात्रों को दी जाती है, शिष्यों को दी जाती है। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यम, शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृहम प्रवेशति। इस संस्कार में गुरु जी के द्वारा शिष्य को कुछ उपदेश देकर के घर भेजा जाता है। उपदेशु प्रायण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते यदा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यानम प्रमद इत्यादि। और उन उपदेशों में जो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत दिया जाता है उनमें गृहस्थ जीवन यानी घर को चलाने का और जीवन में आगे बढ़ने का उपदेश दिया जाता है। यथा जैसे यदा सत्यम वद, जैसे सत्य बोलो, धर्म करो, धर्म पर चलो और स्व अध्ययन करो। ठीक है, तो इन सब बातों की जानकारी हमें भारतीय संस्कार से मिलती है। ठीक है, तो भारतीय संस्कार में कितनी गुड़ चीजें बताई गई है दोस्तों, ये दूसरी किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर, अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लास ओवर हो गया। फिर से अगले वीडियो में मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।